वो हम पे राज्य करता है, वो हमारा प्रभु है और उसकी इच्छा सर्वोपरि है। वो जैसा हमें चाहे वैसा रखे। हम हालात के बदलने के लिए प्रार्थना करें। जब ठीक समय आएगा वो हालात जरूर बदलेगा और वो जरूर हमारी जिंदगी में बड़े कामों को करेगा। आमीन। ऐसे ही आपके घर में भी है, ऐसे ही आपके जीवन में भी है, ऐसे ही आपकी नौकरी में भी है, ऐसे ही आपके बिजनेस में भी है। आपको परमेश्वर के वचन को लेके खड़े होना पड़ेगा। बोलो शैतान को जब वो परीक्षा लेकर आए तो बोलो लिखा है। पर बोलेंगे तब जब बाइबल पढ़ेंगे, बोलेंगे तब जब परमेश्वर का वचन खुद को याद होगा। मैं इसीलिए हर बार बोलता हूं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। मैंने 2-3 हफ्ते पहले बोला था पूरी मत्ती की किताब पढ़नी है। कितने लोगों ने पढ़ी? हाथ उठा के दिखाओ। झूठ झूठ हाथ मत खड़े करना, खुदा ने देखा है। जितने लोगों ने पूरी मत्ती की किताब पढ़ी थी हाथ उठाओ। अब अपने आसपास देखो कितने लोगों ने पढ़ी है। देख रहे हैं आप? मैंने स्पेशली बोला आप मत्ती की किताब पूरी पढ़ो। एक हफ्ते में 28 अध्याय हैं, 4 अध्याय रोज के। कोई ज्यादा काम नहीं था, पर सिर्फ 10-15 लोगों ने पढ़ी। जब तक आप परमेश्वर के वचन को जानते नहीं है, आप शैतान का सामना करने में कमजोर रहोगे। जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया, उसको पता था यीशु को भूख लगी, उसको पता था यीशु मसीह की जरूरत इस टाइम रोटियां हैं। उसी जरूरत को लेकर शैतान आया और बोला बोल पत्थरों को रोटियां बन जाए। यीशु ने बोला लिखा है। बोलो आमीन। आपके जीवन में शैतान आपकी जरूरत को जानता है। आप कर्ज में हो, आपको पैसे की जरूरत है। आपके घर में बीमारी, आपको चंगाई की जरूरत है। आपके घर में कलेश है, आपको शांति की जरूरत है। आपके घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, आपको छुटकारे की जरूरत है। शैतान को आपकी जरूरत पता है और उसी जरूरत को लेकर शैतान आपके सामने आएगा और बोलेगा अरे अगर तू सच में मसीह है, अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू सच में परमेश्वर की बेटी है तो बोल ये चमत्कार होने के लिए। और अगर चमत्कार नहीं होता तो तू नहीं है, तेरा विश्वास नहीं है, तेरा विश्वास खत्म हो गया, यीशु ने तुझे त्याग दिया। शैतान ऐसे ऐसे विचारों को लेकर आता है। किससे सामना किया यीशु मसीह ने? वचन से। किससे सामना किया? किससे सामना किया? बोलो हालेलुया। आपके जीवन में कैसी भी परीक्षा आए, उससे संबंधित वचन बाइबल के अंदर लिखा है। आपको नहीं पता, बात अलग है, लेकिन हर समस्या का हल बाइबल में लिखा है। और अगर आप उस लिखे हुए को बोलना शुरू कर दो तो यीशु मसीह के नाम से शैतान और उसके दूत आपके जीवन से जाएंगे और आप मसीह में होकर जैवन से बढ़कर जीवन जियोगे। क्योंकि बाइबल बोलती है तुम मसीह में जैवन से भी बढ़कर हो। हालेलुया। मसीह लोगों को मैं देखता हूं हारे हुए, थके हुए, रोते हुए, दुखी होकर अपने जीवन को जीते हैं। बस पास्टर जी क्या बताएं, बहुत परेशान चल रहे हैं। बस पास्टर जी क्या बताएं, बीमारी हमारे घर से जाती नहीं है। बस पास्टर जी क्या बताएं, ये समस्याएं खत्म ही नहीं होती। आखिरी सांस तक, बोलो आखिरी सांस तक शैतान आपका विरोध करने वाला है। आप सोचो स्मूथ लाइफ हो जाए, आप सोचो बहुत आसान जिंदगी हो जाए, आप सोचो ये सारे दुख समस्याएं आनी बंद हो जाएं, आप गलत फहमी में हो। आप अभी तक मसीह जीवन को जान ही नहीं पाए। जिस दिन यीशु को ग्रहण किया था ना, उसी दिन शैतान को अपना दुश्मन बना लिया था। पता है आपको? उसी दिन शैतान आपका दुश्मन हो गया। उसी दिन से उसने आपके खिलाफ योजनाएं बनानी और काम करना शुरू कर दिया। आप शांति से सो रहे हो और वो आपके खिलाफ योजना बना रहे। अब आपको देखना है आप शैतान के कामों को अपने जीवन में होने दोगे या फिर वचन को पूरा करोगे। बाइबल में लिखा है शत्रु की युक्ति से अनजान ना रहो। जो काम वो आपके जीवन में करने वाला है उसके होने से पहले उसको अपने पैरों के नीचे कुचल दो यीशु के नाम से, और आप देखोगे आप जैवन से बढ़कर जीवन जियोगे और शैतान कभी आपके खिलाफ आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। आमीन। पहली परीक्षा
यीशु की जरूरत के अनुसार भूख लगी है, शैतान बोल रहा है पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। यीशु ने सामना किया वचन से। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल खोलो, आगे पढ़ेंगे। 5 वचन से लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बोलो हालेलुया। शैतान ने बोला, अच्छा लिखा है, बाइबल तो मैं भी जानता हूं। यीशु मसीह को सोच के बोल रहा होगा, जितनी बाइबल तू जानता है उतनी मैं जानता हूं। और आपको देखकर, मुझे देखकर तो बोलेगा, जितनी तुम जानते हो उससे ज्यादा जानता हूं। सही है गलत है? हो सकता है शैतान तो बाइबल के हर वचन को जानता है, क्या लिखा हुआ, मानता नहीं। वो समझ रहे हैं आप? जानता सब है, मानता नहीं है। यही फर्क है शैतान में और हम में। हम जानते भी है, मानते भी है, वो जानता है पर मानता नहीं है। यीशु मसीह के पास आया, अच्छा लिखा है, तो लिखा तो ये भी है। मंदिर के ऊपर कंगूरे पे जाके खड़ा कर दिया और बोला, देख नीचे, लगा छलांग, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर शक पैदा कर रहे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो छलांग लगा दे, क्योंकि लिखा तो ये भी है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह के आसपास स्वर्गदूत नहीं थे? क्या स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल के लिए नहीं थे? इसी अध्याय में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। स्वर्गदूतों को बोलता, स्वर्गदूत सच में उसकी रक्षा करते, उसके पांव में ठेस ना लगने देते। पर उसने बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, प्रूव कर, सिद्ध कर, गिरा अपने आप को नीचे और दिखा तू परमेश्वर का पुत्र है। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। शैतान वचन को लेकर आए, यीशु ने फिर वचन से जवाब दिया और बोला, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आमीन। शैतान आपके मन में कई बार वचन डालता है शक पैदा करने के लिए। अरे तू इतने बड़े कर्ज में है, आशीष के लिए इतने सारे वचन लिखे हैं, तू इतने दिनों से बोल रहे, कर्जा तो उतरा नहीं, नौकरी तो मिली नहीं, हालात तो बदले नहीं, अभी भी गरीब का गरीब, कंगाल का कंगाल, कर्ज का कर्ज में, कुछ हुआ तो है नहीं तेरी जिंदगी में। शैतान ऐसे शक पैदा करता है। आपके मन में लगा, अगर तू सच में परमेश्वर का बेटा है और तेरा परमेश्वर सच्चा है तो तेरा कर्जा क्यों नहीं उतरा, तुझे अभी तक चंगाई क्यों नहीं मिली, तेरे हालात क्यों नहीं बदले। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। उसका उत्तर देता है। आमीन। चमत्कार करता है। हालेलुया। सब करता है, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय पर, अपने तरीके से करता है। आमीन। हम अगर उसके तरीके के ऊपर उंगली उठाने लगे या उसके समय के ऊपर उंगली उठाने लगे तो वो शक है। अगर मैंने एक बार प्रार्थना कर दी मेरे खुदा से किसी भी चीज के लिए, तो मैं ये विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना है और वो उसका उत्तर जरूर मेरी जिंदगी में देगा। आमीन। इसलिए मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन शैतान क्या शक पैदा करता है? प्रार्थना करने के बाद भी जब उस टाइम आपको जवाब नहीं मिलता जिस टाइम आप चाहते हो, तो शैतान शक लेके आता है आपके जीवन में। वचन के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, प्रचार जो आपने सुना उसके साथ आपके लिए भविष्यवाणी होगी, खुदा आपको घर देने के लिए जा रहा है। 1 महीना निकला, घर तो मिला नहीं, चमत्कार तो हुआ नहीं,
अभी भी कर्ज में हूं, घर कहां से मिलेगा, घर कैसे मिलेगा। शैतान बार बार विचार डालेगा, अरे वो भविष्यवाणी तो झूठी थी, अरे वो वचन तो जो तुझे प्रभु ने दिया था वो तो तेरे लिए था ही नहीं, तेरी जिंदगी में वो पूरा नहीं होगा। बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी सोच, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स शैतान लेकर आएगा, पर उसका सामना आपको वचन से करना है। किससे करना है? किससे करना है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, पर उसकी आइडेंटिटी के ऊपर शैतान सवाल उठा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। वचन पूरा होगा, स्वर्गदूत आएंगे, तेरी रक्षा करेंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आमीन। इसको बोलते हैं पूर्ण समर्पण। आपकी आइडेंटिटी के ऊपर शैतान उंगली उठाएगा। तू सच में परमेश्वर का बेटा है? तू सच में परमेश्वर की बेटी है? क्या तू सच में चर्च जाता है? क्या सच में परमेश्वर तेरी प्रार्थनाएं सुनता है? क्या सच में परमेश्वर हालात बदल सकता है? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला तेरी जिंदगी में। अगर ऐसा होने वाला तो बोल, तुझे चंगाई मिल जाए, अभी तक चंगा क्यों नहीं हुआ? बोल, तुझे बच्चे की आशीष मिल जाए, अब तक मिली क्यों नहीं? बोल, तुझे घर मिल जाए, अब तक मिला क्यों नहीं? अगर परमेश्वर सच में तेरे साथ है तो तेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे? बोल तू। और लोग इमोशनल हो जाते हैं। बात तो सही है पास्टर जी, मेरे मन में बार बार एक ख्याल आता है। आपके मन में नहीं आता, शैतान डालता है आपके मन में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सब चीजों के अंदर एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। विश्वास क्या है मसीह में आने के बाद? मेरे लिए इस दुनिया की आशीषें, चंगाई, छुटकारा, चिन्ह, चमत्कार, बरकत, ये सब कुछ बाद में है। पहले मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो मुझे जैसे रखना चाहता है मैं वैसे ही रहूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर वो चाहता है मेरे जीवन में कुछ दिन के लिए संघर्ष आए तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उस संघर्ष से मेरे जीवन में मेरा विश्वास बढ़ने वाला है। आमीन। ये बात को समझो, आप परमेश्वर को गुलाम नहीं बना सकते। परमेश्वर आप पर प्रभुता करता है। प्रभु किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं ना प्रभु, प्रभु यीशु प्रभु है ना। प्रभु का मतलब होता है प्रभुता करने वाला, राज्य करने वाला। वो हम पे राज्य करता है, वो हमारा प्रभु है और उसकी इच्छा सर्वोपरि है। वो जैसा हमें चाहे वैसा रखे। हम हालात के बदलने के लिए प्रार्थना करें, जब ठीक समय आएगा वो हालात जरूर बदलेगा और वो जरूर हमारी जिंदगी में बड़े कामों को करेगा। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।